हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज में हमने 3 क्लास ले ली हैं। एवरेज की जो हमारी 3 क्लास थी उसमें हमने सबसे पहले बेसिक सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि लगातार क्रमागत संख्याएं दी गई हैं सम या विषम, उन संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं और उनके अपोजिट का अगर हमें संख्या दी गई है प्रथम या अंतिम तो उसका हम औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। और फिर एक हमने सीखा था यदि प्रत्येक संख्या में कोई परिवर्तन करा जाए तो नया औसत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज की इस क्लास में हम जो सीखेंगे वो औसत का एक और टाइप सीखने वाले हैं, जो कि क्या होगा, वो होगा कि किसी एक समूह का औसत दिया रहेगा, फिर एक दूसरे अलग समूह का औसत दिया रहेगा या तीसरे समूह का औसत दिया रहेगा। उन सभी के समूह को जो है हमें एक साथ औसत निकालना होता है। मतलब यहाँ पे आपको समूह मिलेंगे, उन समूह का आपको औसत निकालना है। तो सबसे पहले आज की क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं इस क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो औसत सबसे आसान कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ रहे होंगे। टाइप वाइज प्रश्नों का हल आपको यहाँ पे मिल रहा है। मैंने पहली क्लास में पहले बेसिक पढ़ा है, उसके बाद टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप फोर्थ। आज की क्लास में हम टाइप 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 क्लास इसकी ले ली है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है, क्लास का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से क्लास को देख सकते हो। और उन क्लास को देखने के बाद ही आपको ये क्लास जो है अच्छी लगेगी। सबसे पहले आप उन्हीं को देखिए। ये क्लास जो होगी न्यू क्वेश्चन बेस्ड क्लास होगी, नए नए क्वेश्चन इसमें लिए जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं। और इस नंबर का व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमने डाउट ग्रुप बना रखा है, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में है। आप वहां से जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है औसत में। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँ तो औसत में मैंने आपको बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी संख्या का आपको औसत निकालने के लिए कहा जाए तो उसको क्या करते हैं, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। हालांकि इस फॉर्मूले से मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी डाटा दे रखा है उस डाटा में से कोई भी एक नंबर को हम क्या मानेंगे, एवरेज मानेंगे। और फिर उस एवरेज से हर नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हर नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। जो भी हमारा नेट डिफरेंस आएगा, नेट डिफरेंस आता है उसको अगर प्लस आता है तो एवरेज में जोड़ देंगे, माइनस आता है तो हम उसको माइनस कर देते थे। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरा बताने का। अगर आपने सीखना चाहते हो इस कॉन्सेप्ट को कि हम इस तरीके से 2 से 3 सेकंड में एवरेज कैसे निकालेंगे तो मेरी क्लास फर्स्ट जो औसत की थी आपको उसको देखना होगा। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा था लगातार क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। तो इसमें आपके 2 केस बनते थे। पहला, अगर क्रमागत बोला जा रहा है, दूसरा क्रमागत सम या विषम बोला जा रहा है। जैसे n संख्या बोला जा रहा है तो मतलब n का मतलब 7, 8, 9, 10 कुछ भी संख्या हो सकती है। n संख्या बोला जाए तो आपको क्या करना है, n-1/2 करना है क्रमागत के केस में। क्रमागत सम संख्या के केस में n-1 करेंगे, क्रमागत विषम के केस में भी n-1 करेंगे। ठीक है, आपको एवरेज मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको एवरेज दिया रहेगा, आपको एवरेज देगा और आपसे बोला जाएगा कि लगातार 7 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना दिया गया है। तो आपको प्रथम संख्या बतानी है या अंतिम संख्या बतानी है या सबसे बड़ी संख्या बतानी है या सबसे छोटी संख्या बतानी है या अंतिम संख्या या प्रथम संख्या का अंतर बताना है या अंतिम संख्या या प्रथम संख्या का योग बताना है। मतलब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? देखिए, जो भी ये डाटा आता है n-1/2 निकल के आता है किस केस में? क्रमागत संख्या के केस में। तो जो भी आपको एवरेज दिया रहेगा उसमें से उस संख्या को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से आपको सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। और अगर इसी डाटा को हम प्लस कर देते हैं औसत में तो हमें मिल जाती है सबसे बड़ी संख्या। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप 2 से 3 सेकंड में किसी भी सवाल में लगा के उसका उत्तर बता सकते थे। अगर आता है कि क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो आप क्या करोगे? n-1 करोगे। अब की बार 2 से भाग नहीं करते, छोटी संख्या निकालने के लिए माइनस करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए प्लस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको विषम के केस में करना था, n-1 करेंगे, इसमें भी 2 से भाग नहीं करेंगे। यहाँ पे भी अगर छोटी संख्या निकालने को बोला जाए तो माइनस करेंगे और बड़ी संख्या निकालने को कहा जाए तो प्लस करेंगे। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। एक इसका रिवर्स आता था, क्या आता था? रिवर्स क्वेश्चन था। एक इसका रिवर्स क्वेश्चन क्या था कि अगर हमसे औसत को ही पूछ लिया जाए, अगर औसत ही आपसे पूछ लिया जाए तब आपको यहाँ पे जो है छोटी संख्या देखने को मिलेगी, छोटी संख्या दी रहेगी और एक हमें बड़ी संख्या दी रहेगी। यानी अब की बार हमें ये दी रहेगी और हमसे औसत पूछेगा क्या होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, इन डाटा को, जो भी डाटा का मान आता है, तो देखिए जब हम औसत निकाल लेते, औसत दिया रहा था, छोटी संख्या निकाल लेते, तो क्या कर देते हैं, औसत में से छोटी संख्या को माइनस करके हम छोटी संख्या बता रहे थे। तो अब क्या करना है, अब हमें जो है अब की बार हमें जो है औसत निकालना है। तो इसको हमें उल्टा काम करना है। उल्टा काम करना है तो अब की बार यहाँ पे जो भी इसका मान आता है, जैसे क्रमागत संख्या का है तो प्लस कर देंगे उस डाटा को। क्या करेंगे, यहाँ पे अब की बार प्लस करेंगे, छोटी संख्या में प्लस करने पे हमें औसत मिलता है।
अगर क्रमागत सम कहे तब भी हम प्लस करेंगे, क्रमागत विषम संख्या कहे तब भी हम प्लस करेंगे छोटी संख्या में, ठीक। और अगर बड़ी संख्या दी गई हो तो उसमें क्या करेंगे, देखिए बड़ी संख्या में प्लस करने पर हमें बड़ी संख्या प्राप्त होती थी, औसत में प्लस करने पे बड़ी संख्या प्राप्त होती थी। तो अब हम कह रहे हैं बड़ी संख्या प्राप्त हुई है, तो बड़ी संख्या में से अगर हम माइनस कर देंगे क्या, ये वाला डाटा, अगर क्रमागत संख्या कहे n-1/2 का मान करेंगे तब औसत आ जाएगा, अगर क्रमागत सम संख्या कहे तो n-1 माइनस करेंगे तब हमारी संख्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगा। और अगर हमारा कहे क्रमागत विषम संख्या n-1 हम इसमें माइनस करेंगे तब हमारा औसत निकल के आ जाता है। तो ये था हमारा टाइप नंबर 2। अगर आपने टाइप नंबर 2 अभी तक नहीं देखा है तो क्लास नंबर 2 देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि यदि प्रत्येक संख्या में परिवर्तन कर दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या में परिवर्तन कैसे होता है, या तो किसी संख्या में हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, इन संख्याओं से हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या होता है, नया औसत पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए नया औसत जब निकलेगा आपका, जब आपके पास पुराना औसत होगा, ठीक है। पुराने औसत में अगर जो भी परिवर्तन आप संख्या में कर रहे हो, जैसे अगर प्लस कर रहे हो तो औसत में हम प्लस करेंगे, अगर माइनस कर रहे हैं तो औसत में माइनस करेंगे, गुणा करेंगे तो औसत में गुणा करेंगे, और अगर भाग कर रहे हैं तो औसत में भाग करेंगे। जो पुराना वाला औसत है उस ऑपरेशन को हम लगा देंगे पुराने वाले औसत में, तो हमें क्या मिल जाएगा, नया वाला औसत मिल जाता है। क्या मिल जाएगा, नया वाला औसत मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी संख्या का नया औसत निकाल सकते हैं अगर प्रत्येक पद में हम परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक। चलिए आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक से अधिक समूह का औसत निकालना। एक से अधिक समूह का औसत कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। देखिए अगर आपके पास दो समूह है, एक समूह में n बच्चे हैं, क्या है, n बच्चे हैं, क्या है, n बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जी, n बच्चे हैं, और इनका जो एवरेज दिया गया है, n बच्चों का एवरेज दिया गया है m, n बच्चों का एवरेज कितना दिया गया है, m दिया गया है। और दूसरे समूह में m बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, m बच्चे हैं, m बच्चे हैं, और इनका जो एवरेज दिया गया है वो इनका एवरेज दिया गया है n, इनका क्या दिया गया है, एवरेज दिया गया है n। तो इसका अगर हमें टोटल दोनों का कक्षाओं का m और n, ये कक्षा फर्स्ट है, पहली कक्षा है, और ये हमारी दूसरी कक्षा है, इन दोनों कक्षाओं को हमें एक साथ औसत बताना है। तो कैसे बताएंगे, इसका बेसिक जानिए। सबसे पहले तो बेसिक होता क्या है, बेसिक क्या होता है, बेसिक मतलब एवरेज जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या निकालते हैं। अगर मैं यहाँ से बच्चों की बात करूँ, इनके योग की बात करूँ, तो योग अगर किन बच्चे का संख्या का योग कितना आएगा, तो योग की बात करूँ तो योग आएगा m इंटू एन, पदों का योग, n बच्चे हैं, एवरेज कितना है ये। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है कि एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। एवरेज दिया गया है m, संख्या है n, तो योग कितना आ जाएगा, m इंटू एन, यहाँ से योग निकल गया। अगर मैं इनका योग निकालना चाहूँ, इस वाली क्लास का, क्लास नंबर 2 जो है उसका योग निकालना चाहूँ, तो इसका योग कितना आएगा, बच्चे कितने हैं m, औसत कितना है n, यानी इसका योग आ जाएगा n इंटू m। अब देखिए अगर मुझे पूरी कक्षा का क्या चाहिए, मुझे पूरी कक्षा का औसत चाहिए, तो पूरी कक्षा का, दोनों कक्षाओं का औसत चाहिए, तो दोनों कक्षाओं का योग चाहिए, दोनों का औसत मुझे निकालना है। क्या निकालना है, मुझे दोनों का औसत निकालना है। दोनों का औसत कैसे निकालूंगा, दोनों का औसत निकालूंगा यानी पहली कक्षा का योग, दूसरी कक्षा का योग बटे दोनों के कुल बच्चे, पहली क्लास का योग जो है बच्चों के मार्क्स का या वेट का, जो भी यहाँ पे हम डाटा लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कितना है, m इंटू एन प्लस इसका कितना है, n इंटू एम बटे में पहली क्लास में बच्चे कितने थे n, दूसरी क्लास में बच्चे कितने थे m। यहाँ से ऊपर से देखिए nm यहाँ कितना है nm, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा है, ये इसका क्या हो जाता है, एवरेज आ जाता है, ये क्या आता है, इसका एवरेज आ जाता है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन आपको इतना बड़ा कुछ भी नहीं करना है, आपको कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ आज की इस क्लास में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, पेन और पेपर लेके बैठिए और जो भी मैं नोट्स बताऊँ उसको नोट करते चलना है। तो चलिए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आप सीखने वाले हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट है ये, समूह टाइप 4 पढ़ रहे हैं हम, समूह का औसत निकालना। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आपको कैसे मिले, क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि हमने 3 क्लास में कवर किए हैं। मैं बार बार आपसे यही बता रहा हूँ कि जब तक आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो एक बार आप शुरू से जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। ये कह रहा है कि 30 छात्रों का औसत 65 है, 30 छात्रों का औसत अंक कितना है, 65 है। 36 छात्रों का औसत अंक 35 है तथा 34 छात्रों का औसत अंक 45 है। तो सभी छात्रों का औसत हमें बताना है। यानी यहाँ पे आपको 3 कक्षाएं मिली गई, कितनी मिली है, 3 कक्षा मिली हुई है। और पहली कक्षा के छात्रों का जो औसत अंक है वो कितना है, 65 है। दूसरी कक्षा का औसत अंक कितना है, 35 है। और तीसरी कक्षा के औसत अंक कितना है, 45 है। लेकिन यहाँ पे बच्चों की संख्या भी अलग अलग है। बच्चों की संख्या देखिए, पहली कक्षा में 30 छात्र हैं, दूसरी कक्षा में 36 छात्र हैं, और
तीसरी कक्षा में 34 छात्र हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है। अब इनका हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम सीखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करते हैं, बेसिक क्या है, एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी हमें पहली कक्षा के अंकों का योग निकालना है। पहली कक्षा में बच्चे कितने थे, 30। तो 30 छात्रों के अंकों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, योग गुणा एवरेज, योग मतलब छात्रों की संख्या गुणा औसत। जो औसत कितना था 65 और छात्रों की संख्या कितनी 30, 30 गुणा 65 करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा 1950। यानी पहली कक्षा जो थी उसमें छात्रों के अंकों का योग जो आया निकल गया 1950। इसी तरीके से आप क्या करोगे, दूसरी कक्षा के छात्रों के अंकों का योग निकालेंगे तो 36 गुणा 35, क्योंकि 36 वहां पे बच्चे थे, 35 उनका औसत था, इनकी गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 1260। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी कक्षा के छात्र हैं 34 छात्रों के अंकों का औसत निकालना हो तो 34 गुणा 45 करेंगे। 34 यहाँ पे छात्रों की संख्या है, 45 उसके औसत है, इनकी गुणा करेंगे कितना आएगा 1530। अब ये आ गया टोटल तीनों कक्षाओं का योग। अब हमें निकालना है तीनों कक्षाओं का औसत। तो औसत तीनों कक्षाओं का निकालेंगे कैसे, तीनों कक्षाओं का योग रखेंगे बटे तीनों कक्षा में कितने छात्र हैं वो रखेंगे। पहली कक्षा में 1950 अंकों का योग था, दूसरी में 1260 था, तीसरी में 1530 था। पहली कक्षा में 30 छात्र थे, दूसरी में 36 थे, तीसरी में 34 थे। तो अब इनको योग कर देंगे तो एवरेज जो होगा, एवरेज आएगा हमारा 4740 बटे में 100, और एवरेज 100 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4740। तो ये हो गया बेसिक मेथड। लेकिन आपको इससे नहीं करना है, आपको कैसे करना है, बस आपको ये सीखना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि डाटा क्या है। मतलब डाटा हमें दिया गया है बच्चों के, डाटा है बच्चों की संख्या। पहली कक्षा में कितने छात्र थे 30, दूसरी कक्षा में कितने छात्र थे 36, तीसरी कक्षा में छात्र कितने थे 34। ये तो नंबर हो गया, डाटा दे रखे हैं। अब उसके बाद एवरेज दिया हुआ है। एवरेज पहली कक्षा के छात्रों का औसत, पहली कक्षा के छात्रों का औसत कितना दिया गया है, देखिए औसत है पहली कक्षा के छात्रों का 65, दूसरी कक्षा के छात्रों का 35 और तीसरी कक्षा के है 45। तीसरी कक्षा का है 45। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा डाटा मानना है जो अपने पास से हम मानते आए हैं। एवरेज में से ही किसी को एक को औसत मान लेंगे कि ये हमारा ओवरऑल औसत होगा। फिर उसके बाद आपको निकलना है नेट डिफरेंस। क्या निकालना है, नेट डिफरेंस, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर बताना है। जैसे मैं अगर बात करूं इस सवाल में, तो इस सवाल में मैंने क्या करा, जो हमारा 35 था दूसरा वाला, उसको मैंने एवरेज मान लिया। क्या मान लिया, उसको एवरेज मान लिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको समझना है आपको। जब मैंने 35 को एवरेज मान लिया है, तो जो पहले वाला एवरेज था 65, पहले वाला जो एवरेज था 65, वो जो मेरा माना हुआ डाटा है एवरेज का 35, इससे कितना अधिक है, ये देखना कितना अधिक है। तो आप कहोगे कि 30 अधिक है। कितना अधिक है, 30 अधिक है। एक बच्चे पे कितना अधिक है, 30 अधिक है। बच्चे कितने हैं 30, 30 बच्चे हैं टोटल, और 30 एक बच्चे पे एवरेज का मतलब एक बच्चे पे कितना ज्यादा है 30। तो टोटल अगर नेट की बात करूं तो कितना है 30 गुणा 30 एक्स्ट्रा हो गया, नहीं हो गया, ये बात समझ में आई नहीं आई, ये इतना एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूं, 35 मैंने एवरेज माना, यहाँ कितना है 35, तो यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ कितना आ गया 0। 36 एक बच्चे पे 0 पड़ रहा है, मतलब सब पे 36 पे 0 आएगा, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ये हमारी कैलकुलेशन बच गई, ये वाला डाटा हमारा 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि किसी भी बच्चे पे एक्स्ट्रा मान नहीं गया है, एक्स्ट्रा अंक नहीं गया है, तो वहां पे वो 36 बच्चों पे 0 रहा। उसके बाद जो 45 था, 35 से कितना अधिक है भाई, आप कहोगे 10 अधिक है। यानी एक बच्चे पे 10 रुपए अधिक जा रहा है, कितना 10 अंक अधिक जा रहा है, रुपए नहीं 10 अंक अधिक जा रहा है। जब 10 अंक अधिक जा रहा है, बच्चे कितने हैं 34 है, बच्चे कितने हैं 34 है, तो कितना अधिक होगा यहाँ से, आप कहोगे जी एक पे 10 है तो 34 में कितना हो जाएगा 34 गुणा 10, 34 गुणा 10। इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई, एक बच्चे पे 10 है तो 34 में कितना होगा 34 गुणा 10। ये टोटल ओवरऑल हो गया डाटा जो एक्स्ट्रा गया है। ये एक्स्ट्रा किस पे गया है, इन सभी 100 लोगों पे गया, 30 प्लस 36 प्लस 34, इन 100 लोगों में तो बटना है। जो भी डाटा कम हुआ हो ज्यादा हो, कितने लोगों पे बटना है, इन 100 लोगों पे बटना है। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9, 900 और 4 इसको करेंगे 340, 900 और 340 होता है 1240, 1240 एक्स्ट्रा आ गया। कितने लोगों में बांटना है, 100 लोगों में बांटना है। इसे भाग करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा आ गया 12.4 अंक एक्स्ट्रा आ गया, 12.4 अंक एक्स्ट्रा आ गए। इस बात का मतलब ये हुआ कि 100 जो बच्चे हैं उन सभी को कितना कितना एक्स्ट्रा मिलना है, आप कहोगे कि 12.4 अंक अधिक मिलना है। हमारा जो औसत था उससे हर बच्चे को 12.4 अंक अधिक मिलना है। तो नया औसत क्या निकलेगा, नया औसत निकलेगा 35 हमने माना था, 12.4 एक्स्ट्रा आया। अगर यहाँ पे माइनस होता यानी माइनस का आ जाता तो आप क्या करते, उसको घटा देते, लेकिन यहाँ पे प्लस का है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है। सभी में 35 प्लस 12.4, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 47.4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने किस तरीके से इसको किया है। अगर समझ में नहीं आई है तो हम इसको एक बार फिर से करते हैं। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, क्या करा मैंने इसमें, अब मैं
इसको दोबारा करता हूँ, और दोबारा मैं इस तरीके से करता हूँ इसको, मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा करता हूँ। दोबारा मैं यहाँ पे इसको करूंगा अब की बार 45 से। मैं क्या मानता हूँ कि एवरेज मेरा कितना है भाई, 45। मैंने मान लिया एवरेज है मेरा 45, कितना है 45। अब देखिए 45 से मैं कैसे सोल्व करूंगा, मुझे क्या करना है, नेट डिफरेंस लेना है, नेट डिफरेंस लेना है। देखिए जो पहला वाला एवरेज है 65, 65 45 से कितना एक्स्ट्रा है ये बताइए। 45 से आप कहोगे जी 45 से एक्स्ट्रा है ये 65, 20, कितना है 20, और कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, हर बच्चे पे 20 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इतना एक्स्ट्रा हो गया प्लस। उसके बाद ये क्या है 35, ये क्या है 35, हमने एवरेज माना है 45, 35 45 से कितना कम है, आप कहोगे 10 कम है, एक बच्चे पे 10 कम हो रहा है, तो 36 बच्चों पे कितना कम होगा, तो 36 गुणा 10, ये माइनस का इसलिए लगाया है क्योंकि ये कम हो रहा है, प्लस। उसके बाद यहाँ पे 45 है और 45 हमने माना, तो यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बाकी का हमारा जीरो हो जाएगा, इसको हमने जीरो कहा। ये वाला जो डिफरेंस आता है नेट डिफरेंस, ये कितने लोगों में बटेगा, आप कहोगे कि 100 लोगों में बटेगा, कितने लोगों में बटेगा, 100 लोगों में बटेगा। इसकी जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो देखिए क्या आएगा निकल के, ये आएगा 3 दूनी 6, यानी 600 माइनस गुणा करेंगे 360, 360, जब इसको मैं घटाऊंगा तो यहाँ से निकल के आएगा मेरा मान कितना, 240, 240 बटे में 100, 240 को मैं जब सोल्व करूंगा 2.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.4, ठीक है। जब 2.4 आ गया और मुझे बताना है नया एवरेज, न्यू एवरेज मैंने बताया है, तो ये क्या है प्लस में आया है। अब मुझे नया एवरेज बताना है, तो नया एवरेज जो आएगा वो मेरा पुराने वाले एवरेज में जोड़ के आएगा, पुराने वाले एवरेज में जोड़ के आएगा। पुराना वाला एवरेज मेरा कितना था 45, 45 में मैं 2.4 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 47.4, 47 सॉरी 47.40 का 47.40 का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब की बार हमने और इसको आसान बना दिया, क्यों, क्योंकि 45 को हमने अब की बार एवरेज माना था। पहले मैंने इसको बनाया 35 से, फिर मैंने इसको बनाया 45 से, आप इसको 65 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस मेथड से नहीं जाना है, आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है जो मानने वाला था। उम्मीद करता हूँ कि अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर दोगे। चलिए कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और सीखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 40 व्यक्तियों की औसत आय, 40 व्यक्तियों की औसत आय कितने रुपए है, 4200 रुपए है, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 4000 रुपए है। तो सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात करनी, क्या करनी है, सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डाटा लिखना है। पहले बच्चे कितने, पहले समूह में व्यक्ति कितने हैं 40, दूसरे में कितने हैं, दूसरे में है 35। उसके बाद पहले की एवरेज कितनी है 4200, दूसरे की कितनी है 4000। आप किसी भी एक डाटा को एवरेज मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने क्या माना, मैंने एवरेज मान लिया 4000, मैंने क्या मान लिया 4000 एवरेज मान लिया। अब जो अगर अगर प्लस का डाटा आता है तो 4000 से अधिक होगा, और माइनस का आता है तो 4000 से कम एवरेज होगा। तो देखिए कितना अंतर आ रहा है, ये कितना है 4200, तो 4000 4200 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे कि 200 ज्यादा है। ये 200 ज्यादा है, कितने बच्चों में ज्यादा बटेगा, मतलब कितने व्यक्तियों में बटेगा, 40 व्यक्तियों में बटेगा। तो 40 गुणा 200, बाकी ये तो जीरो है, ये तो यहाँ पे बटेगा नहीं, 35 व्यक्ति में जीरो जीरो, ये तो पता नहीं, यानी नेट डिफरेंस कितना है 40 गुणा 200, और ये बटेगा कितने लोगों में 40 प्लस 35, यानी टोटल कितने लोग हो गए हमारे 75, 75 लोगों में डाटा बटना है। 40 गुणा 200 बटे में 75, कैलकुलेशन करेंगे 25 या 75 होते हैं, 25 अट्ठे 200, 8 की गुणा कर देंगे 8 चौक 32, 320 बटे 3, 330 बटे 320 बटे 3, इसको सोल्व कर लेंगे इतना आ जाएगा 106 सही 2/3। तो नया एवरेज जो आएगा हमारा 4000 में ये ऐड करके आएगा। तो 4000 नया एवरेज निकालने के लिए 4000 में हम ऐड कर देंगे कितना 106 सही 2/3, 106 सही 2/3 को हम ऐड कर देंगे तो नया एवरेज कितना आ जाएगा 4106 सही 2/3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कितने कम समय में हमने इसको कर दिया है। बाकी आप इसकी कैलकुलेशन करते बेसिक से, पहले इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, फिर उसको टोटल से भाग करते 75 से, तब भी आपका उत्तर इतना ही आता। अब उम्मीद करता हूं मैं आपसे आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं कि इससे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये हमसे कह रहा है कि एक परीक्षा में एक कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का प्राप्तांक क्रम से 85 तथा 87 है। मतलब ये क्या है, एवरेज दिया हुआ है कक्षा में, लड़के कितने नंबर ला रहे हैं 85, लड़कियां लड़के कितने ला रहे हैं 87। यदि लड़के और लड़कियों के अनुपात दिया हुआ है, अनुपात कितना दिया है 4:5 के अनुपात में, तब पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक क्या होंगे। औसत हमें बताना है पूरी कक्षा का लड़के और लड़कियों का। ये क्या है बॉयज, ये क्या है गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का डाटा देखिए, लड़की तथा लड़कों का डाटा है 4:5। मैंने बॉयज पहले लिख लिया तो मैंने 5 को बॉयज के नीचे लिखा, क्योंकि बॉयज का रेशो कितना है 5, गर्ल्स का रेशो कितना है 4। बॉयज एवरेज अंक जो ला रहे हैं वो कितना ला रहा है, एक बच्चा ला रहा है 87, गर्ल्स कितना ला रहा है 85, गर्ल्स ला रहा है 85। तो आपको क्या करना है, आपको इनमें से कोई भी एक एवरेज मान लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने 87 यहाँ पे एवरेज मान लिया। क्या मान लिया यहाँ पे
87। आप कुछ और भी मान सकते हो, आप 85 मान सकते हो। 85 मानोगे तो वहाँ पे कुछ और डाटा आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, 85 मान लिया। जब मैं 87 को मैं एवरेज मानता हूँ और 87 से कितना ज़्यादा है, तो 0 ज़्यादा है, तो ये 0 नंबर किसी में बटेगा, इन 5 लोगों में बटेगा, बिल्कुल नहीं बटेगा। आपको सबको 0 0 बट रहा है तो 0 0, यानी ये तो 0 हो गया। प्लस अब ये कहूँगे 85 87 से कितना कम है, आप कहोगे कि 2 कम है। कितना कम है जी, 2 कम है, ये 2 कम है। इस 2 कम को 4 लोगों में बांटना है, तो 4 गुणा -2, तो टोटल कितना हो गया, -8/9। क्योंकि टोटल व्यक्ति कितने हो गए, पहले समूह में कितने थे 5, दूसरे में कितने थे, पहले समूह में कितने थे हमारे 5, दूसरे में थे 4, टोटल मिला के कितना हो गया 5 4 9। ये जो 8 नंबर का कमी हुई है वो 9 लोगों में कमी होगी, तो एक बच्चे में कमी कितनी हुई, एक बच्चे में आप कहोगे 0.88 की कमी हुई, 0.88 की कमी हो गई। एक बच्चे में कितनी कमी होगी, 0.88 की कमी होगी। जब एक बच्चे में 0.88 की कमी होगी, एवरेज हमने 87 माना था, तो नया एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, उस कमी को माइनस कर देंगे। तो 86.12 इसमें क्या आ जाएगा, 86.12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि 87 में से जब मैं 0.88 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 86.12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सही है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बोला गया है कि n संख्याओं का औसत कितना है, 36 है। n संख्याओं का औसत कितना है, 36। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए, जो भी शेष बची, यानी 25% शेष बची, उन शेष 25% संख्याओं को 9 से कम कर दिया जाए, तो इस संख्याओं का नया औसत क्या होगा, इस प्रकार संख्याओं का नया औसत क्या होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 75% का मतलब क्या होता है। 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4, यानी टोटल अगर 4 संख्याएं हैं, टोटल अगर हमारी 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम 6 से वृद्धि कर रहे हैं और एक संख्या हमारी ऐसी बचती है जिसको हम 9 से कमी कर रहे हैं। 75% का मतलब इतनी सी बात है, ठीक है। यानी 3 संख्याओं में, टोटल संख्या कितनी, 4, 4 में 3 संख्याओं में 6 की वृद्धि कर रहे हैं, शेष बची एक संख्या, एक संख्या में हम 9 की कमी कर रहे हैं। यानी डाटा जो आ गया, हमारा डाटा निकल के आया 3 संख्याएं और एक संख्या, टोटल संख्या कितनी, 4। पहली 3 संख्याओं में हम 6 की वृद्धि कर रहे हैं, हमसे बोला गया है। दूसरी संख्या में जो शेष बच जाती है एक संख्या, उसमें हम 9 की कमी कर रहे हैं, ये हमसे बोला गया है। अब आपको क्या करना है, नया एवरेज बताना है। नया एवरेज बताने के लिए आपको पहले एक एवरेज मानना पड़ेगा। हमने क्या माना कि एवरेज हमने मान लिया, सॉरी एवरेज यहाँ पे दिया गया है, एवरेज कितना दिया गया है, 36 दिया गया, लेकिन आपको अब डिफरेंस निकालना है, नेट डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि एवरेज इसने दिया गया है 36। तो अगर डिफरेंस हमारा माइनस का आता है तो 36 में से माइनस करके निकालेंगे, अगर डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आता है तो इसको प्लस करके निकालेंगे। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, नेट डिफरेंस देखिए भाई, पहली संख्या में 6 की वृद्धि हो रही है, ऐसी 3 संख्या है जिसमें 6 की वृद्धि हो रही है, तो टोटल वृद्धि कितनी है, 3 गुणा 6 की। एक संख्या में 9 की कमी हो रही है, ऐसी संख्या कितनी है, 9 है, तो 9 गुणा 1, ये माइनस का आ गया। तो 6 थी 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 9। टोटल संख्या कितनी होगी, 3 और 1 4, टोटल संख्या आ गई 4, तो 9/4 हमारा डिफरेंस आ गया। डिफरेंस यानी पॉजिटिव है तो इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.25, 2.25। एवरेज कितना था, एवरेज था हमारा 36, यानी 36 में नया एवरेज क्या आ जाएगा, 36 प्लस 2.5 यानी 38.25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 38.25 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट आता है इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है और ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप से जुड़ोगे तो आपको नई क्लास का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है किसी व्यक्ति ने 70 रुपए प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तु खरीदी तथा 60 रुपए प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तु खरीदी, 65 रुपए प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तु खरीदी, तो प्रति वस्तु का औसत मूल्य हमको बताना है कि प्रति वस्तु औसत मूल्य कितना हुआ। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। तो आपको देखना क्या क्या आपको डाटा दिया गया है। देखिए 15 वस्तु ऐसी हैं, 15 वस्तुएं ऐसी हैं आपके पास जो 70 रुपए प्रति वस्तु खरीदी थी, ठीक है। यानी औसत हो गया एक तरीके से, जो सभी वस्तु बराबर होती है, एक वस्तु का मूल्य कितना, 70 रुपए, ऐसी वस्तु कितनी है, 15। दूसरा है 13 वस्तु, 13 वस्तुएं ऐसी हैं आपके पास में जिसका औसत मूल्य जो है 60 रुपए है, और 12 वस्तुएं आपके पास ऐसी हैं जिनका औसत मूल्य है 65। यानी डाटा आपके पास मिल गया, 15 वस्तु जो 70 रुपए के हिसाब से खरीदी, 13 वस्तु जो 60 रुपए के हिसाब से खरीदी, 12 वस्तु जो 65 रुपए के हिसाब से खरीदी, ठीक है। अब आपको इनमें से इनका औसत निकालना है समूह का। तो क्या करोगे, समूह का औसत निकालने के लिए आप एक ऐसा डाटा अपने पास से मान लेंगे जो इनका एवरेज होगा। मैंने मान लिया कि 65 जो है एवरेज है, क्या है, 65 एवरेज है।
ठीक, ये मैंने मान लिया। अब आपको इससे लेना है नेट डिफरेंस। क्या लेना है? नेट डिफरेंस। नेट डिफरेंस कैसे लेंगे? देखिए ये कितना है 70, 70 65 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे कि 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। और कितनी संख्याओं में ज्यादा है? 15 संख्याओं में, 15 वस्तुओं में। एक संख्या पे 5 ज्यादा है तो 15 पे कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75। ये हो गया 15 पंजे 75। ठीक है, 15 पंजे 75। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे 60 है, यहाँ 60 कितना कम है भाई? आप कहोगे माइनस का 5 कम है। जैसे यहाँ पे 5 ज्यादा था, यहाँ पे 5 कम है। कितनी संख्या है? 13 संख्या है। 13 पंजे 65, तो 65 कम हो गया। तो ये आ गया 65 कमी। कितना आ गई? 65 की कमी आ गई। एक तरफ तो 75 था, जो 15 संख्याओं में 5 की वृद्धि हुई थी, 15 पंजे 75। दूसरा था 13 पंजे 65, एक संख्या में 5 की कमी हो रही थी, तो 13 संख्याओं में 65 की कमी हुई तो माइनस। तो 75 माइनस 65 करेंगे, कितना आ गया? 10। 10 पॉजिटिव है। और ये टोटल मिला के कितनी संख्या बैठ रही है? देखिए इनको सभी को जोड़ लेंगे। 15 प्लस 13 प्लस 12, 15 प्लस 13 प्लस 12 कितना होता है? टोटल हो जाती है हमारी 40 संख्या। कितनी? 40 संख्या। ये भी टोटल 40 संख्याएं हैं। ये जो डिफरेंस आया 10 का, जो डिफरेंस आता है 10 का 40 संख्या में बटेगा, भाग कर देंगे 40 से, तो अंतर जो आता है 0.25 इसका अंतर आ जाता है। अब एवरेज बताना है आपको, नया एवरेज। नया एवरेज कैसे निकलेगा? पुराने वाले एवरेज में। पुराना एवरेज था हमारे पास 65, इसमें हमें जोड़ना है 0.25, आंसर आ जाएगा 65.25, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये वाला टाइप भी आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5, उसमें समूह में किसी को शामिल करना हो या किसी को निकालना हो या किसी को बदलना हो। एक समूह में किसी को एक्स्ट्रा व्यक्ति ऐड करना हो या उसमें से किसी को निकालना हो या उसमें से किसी को बदलना हो, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम पढ़ेंगे टाइप 5 में। टाइप 5 जो है आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। और आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट आपने सीखा, आपको कुछ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने सभी दोस्तों तो क्लास को शेयर जरूर करें एक बार, ठीक है, जिससे वो भी इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।